तो अब पूरे देश में मानसून छाया हुआ है। मौसम ने दिल्ली एनसीआर में भी मेहरबानी दिखाई है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून ने तबाही मचा दी है। कहीं शहर दरिया हुए जा रहे हैं, कहीं भूस्खलन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। किया जा रहा है कि गंगा जी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसा लगता है मानो इस बार बादल हाहाकार मचाकर ही मानेंगे, क्योंकि इस बार बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं। लहरों में सब कुछ बहा ले जाने की बेताबी है। ऋषिकेश में नदियां उफान पर हैं, शहरों में समंदर है। आलम यह है कि हाईवे तक पानी चढ़ाया है। उत्तरकाशी में तो बादलों ने तबाही मचा दी है। देखिए बादल फटने के बाद यहाँ का मंजर कैसा है। जलधारा का ये शोर दिलों में खौफ पैदा करता है। उत्तरकाशी के ही बड़कोट में एक होटल कंस्ट्रक्शन साइट पर भूस्खलन हुआ। यहाँ पर 18 से 19 मजदूर शेल्टर में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि भूस्खलन के बाद 8 से 9 मजदूर लापता हैं। ये भूस्खलन बड़कोट तहसील में हुआ है। सिलाई बैंड नाम की जगह है जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड, और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग हैं। तो अभी NDRF, SDRF, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, PWD का टीम भी आ गया है। पालीगाड़ पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। यहाँ पर 9 लोग जमींदोज हो गए थे। ITBP, NDRF, SDRF लगातार रेस्क्यू के कार्य में लगी हुई है। किसी तरह से उस संभावनाओं को तलाशा जा रहा है कि आखिर कोई जीवित बच सके। हालांकि समय काफ़ी हो चुका है, सर्च एंड रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन कहीं पर भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। अब इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं। रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। अलकनंदा नदी उफान पर है, जिससे खतरे की आशंका को देखते हुए नदी किनारे बसे घरों को खाली करा लिया गया है। अब चमोली की इन तस्वीरों को देखिए, जहां कार मलबे में फंसी नजर आ रही है। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की हैं, जहां बरसाती नाले में अचानक ऐसा उफान आया जिसने 2 घरों को तबाह कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि प्रशासन की सतर्कता के चलते दोनों घरों में रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मौसम की मुश्किलें बढ़ने के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश के रेड अलर्ट के बाद 4 धाम यात्रा को 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए हैं। गंगा जी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहाव भी बहुत ज्यादा तेज है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। वहीं बारिश के दौर में नदियों नालों से भी दूर रहें। 1 जुलाई तक उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, लिहाजा मौसम की मार और सैलाब का प्रहार दोनों लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुड़ा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।